आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 आउटडेटेड ट्रेडिंग टिप शेयर करने वाला हूँ जो पहले वर्क करती थी लेकिन आज वर्क नहीं करती है। लेकिन उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अभी भी आपको आज मिल जाएगी। हो सकता है आप उनमें से कुछ चीजें कर रहे हो और इस होप में बैठे हुए हो कि कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो टिप्स आज के दिन में काम नहीं करती, जिसको हम लोग ट्रेडिंग टिप बोलते हैं या फिर ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आप लोग कर रहे हो आज के मार्केट में जो वर्क नहीं करती, पहले वर्क करती थी। और जो लास्ट ट्रेडिंग टिप है ना, वो ज़्यादातर लोग आज भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है और जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा स्ट्रगल करते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया ना, मैंने कोर्स को बाय किया था एक यूट्यूबर का। तो उन यूट्यूबर का नाम था IITM ट्रेडर। अगर आप लोग सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा उनका चैनल। तो मैंने उनका एक कोर्स लिया था और जब मैंने कोर्स को बाय किया जो कि 4000-5000 के आसपास में था, तो मैंने कोर्स को बाय किया और जैसे ही मैंने पैसे वगैरह दी तो मुझे टेलीग्राम का एक्सेस मिल गया और टेलीग्राम के थ्रू एक ऐप का एक्सेस मिल गया और वहाँ पे मैं वीडियो वगैरह देखने लगा। तो पहला तो वीडियो उनका इंट्रोडक्शन का था। तो इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा ना वो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद जो बताऊंगा वो इम्पोर्टेंट है। तो मैंने वीडियो वगैरह देखा इंट्रोडक्शन का और सब कुछ। तो वहाँ पे मैंने आपको क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टी के साथ में। उन्होंने वही सिखाया था जो यूट्यूब पे था। इसका मतलब क्या है ना कि एक तो जब आप लोग स्टार्टिंग फेज में होते हो, वो फेज कब था, सीखने वाला फेज बहुत पहले जब कोरोना चल रहा था ना, जब ज़्यादा डिमेट अकाउंट ओपन हो रहे थे, ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे थे, तब वो फेज था कि टाइम बचाने के लिए आपने कोर्स को बाय किया किसी के पैसे देके कि 4000-5000, क्योंकि उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो आपने वो पैसे दिए किसी को और उसके बदले में आपको क्या सीखने को मिला, मतलब उनका नॉलेज प्लस आपका टाइम बच गया। लेकिन आज के कंडीशन के अकॉर्डिंग बोलोगे, आज के मार्केट के अकॉर्डिंग, आज के सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो सब कुछ नॉलेज ना आज अवेलेबल है यूट्यूब पर। सोचो कई साल पहले जब मैंने उनका कोर्स कंप्लीट किया ना, मतलब मैंने तो आधा ही देखा और मैंने छोड़ दिया बीच में, क्योंकि पहले भी इंट्रोडक्शन का वीडियो हो गया, देन सेकेंड चैप्टर या फिर सेकेंड वीडियो मैंने खोला तो वही फिबोनाची वो सिखा रहे थे जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है और उससे भी अच्छा अवेलेबल था। तो सोच रहे हो उस टाइम में चलता था। आज भी अगर आप लोग इस मेंटालिटी से आ रहे हो कि कोई मुझे सिखाएगा, तो आज कोई नहीं सिखाएगा आपको। पहला तो वो सब कुछ जो आप पैसे दे के सीख रहे हो ना टेलीग्राम पर या फिर कहीं पर भी, वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक फेज था कि आपका टाइम बचाने के लिए आपने किसी का कोर्स बाय किया, लेकिन आज आपको कोर्स को बाय करने के लिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको फ्री कोर्सेस मिलेंगे। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोर्स को बाय करना एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन आज बाय करने की जरूरत नहीं है। आपको हमारे ही चैनल के ऊपर बहुत सारे ऐसे कोर्सेस मिलेंगे जो फ्री में अवेलेबल है। हमारे भी चैनल पे और यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो वहां पर भी आपको फ्री कोर्सेज मिलेंगे। तो ये मुझे एक टिप दिया था एक भाई ने कि कोर्सेज को बाय करना चाहिए। तो ये गलत और आउटडेटेड टिप है जो पहले वर्क करती थी। मतलब कोर्स को बाय करोगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा, लेकिन आज कोर्स को किसी को भी बाय करोगे ना तो उससे अच्छा नॉलेज आपके पास में, ये मैं गारंटी देके बता सकता हूँ, ये वो वही बताएंगे जो आपको पता है ऑलरेडी। सेकेंड आउटडेटेड टिप है, प्राइस एक्शन वर्क होता है। प्राइस एक्शन वर्क होता था, अब नहीं होता है। देखो मैं आपको समझा तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। जब हम लोग स्कूल में थे, जब हम लोग कॉलेज में थे और जब हम लोग जॉब करने लगे, इन तीनों फेज में हमारा बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हमारा पढ़ने का तरीका, वो सब कुछ अलग अलग था। जब हम लोग कॉलेज में थे तब हम लोग स्कूल की पढ़ाई नहीं करते थे और जब हम लोग स्कूल में थे तब हम लोग कॉलेज की पढ़ाई नहीं करते थे। डिपेंड करता है आप लोग कहाँ पर हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोग स्टडी करते हो। या फिर जब आप लोग जॉब के लिए, मतलब जॉब आपकी लगी है, तो आप लोग स्कूल का तो ही थोड़ी पढ़ोगे। अगर आपको पढ़ना होगा, अगर आपकी हॉबी होगी तो आपको अलग कुछ पढ़ोगे, लेकिन स्कूल का तो नहीं पढ़ोगे। आपका टास्क अलग है। तो ये एक टाइम होता है स्कूल की पढ़ाई का, कॉलेज की पढ़ाई का, और जब आपकी जॉब लगती है तो वैसे ही वो टाइम था कि प्राइस एक्शन वर्क होता था। लेकिन आज प्राइस एक्शन वर्क नहीं होता। आज वर्क होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जिनको पता है, मतलब ये नहीं कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस से गिरेगा, ये पहले वर्क होता था क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास में नॉलेज नहीं था। जैसे जैसे सबके पास में वो नॉलेज आते जाता है ना, स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छी कहावत है कि जो आपको पता है ना, मतलब जो ज़्यादा रिटेलर्स को पता है ना, वो कभी नहीं होता, और जो किसी को नहीं पता होता वही होता है।
जैसे इलेक्शन का रिजल्ट देखो, जब सबको ये पता होता है ना कि ये ऐसा ऐसा होगा या फिर जो भी पॉजिटिव न्यूज़ है वो ऐसी होगी, मार्केट उसका एग्जैक्टली अपोजिट करता है। वो क्यों करता है? ये मार्केट क्राउड के अपोजिट ही, मतलब पूरा अपोजिट ही बिहेव करता है। तो ये कहीं पर भी देखो, सिल्वर का जब हाइप चल रहा था तब भी देखो सिल्वर ईटीएफ का, कि मार्केट सिल्वर ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और सबने बोला कि सिल्वर और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, वहां से 30-40% करेक्शन हुआ था। वो क्यों? जब ज्यादातर लोगों की बाइंग होती है फिर सेलिंग होती है, इसका अपोजिट बस होता है, मार्केट उसका एग्जैक्टली अपोजिट ही करता है। तो ये सेकंड पॉइंट मैंने आपको क्या कहा कि एक सबका एक फेज होता है, कि जैसे अप ट्रेंड का एक फेज होता है, साइडवेज मार्केट का एक फेज होता है, देन डाउन ट्रेंड का एक फेज होता है। उसी तरीके से प्राइस एक्शन का एक समय था। ऐसा नहीं कि प्राइस एक्शन वर्क नहीं होते, होते हैं, लेकिन ज़्यादा अगर आप लोग प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग बोलोगे तो येसर हंटिंग या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोलो, या फिर आप लोग वाई डिकोडिंग अगर आपको अच्छे से आती है, वो भी अच्छे से वर्क होती है। अगर आपने समझ लिया कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, फ्यूचर बिल्टअप क्या होता है, ये अगर आपने समझ लिया तो थोड़ी सी आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। अगर इन तीनों को भी अगर आपने कंबाइन करना सीख लिया तो भी आपकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे ही चैनल के ऊपर फ्री कोर्सेस अवेलेबल है, जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पर, और डिस्क्रिप्शन अंदर में लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। थर्ड आउटडेटेड टिप है हर दिन ट्रेडिंग करना। आपको लगता है अगर मैं हर दिन ट्रेडिंग करूंगा ना तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूंगा। देखो, जैसे मैंने आपको कहा ना कि एक फेज होता है, हर चीज का एक फेज होता है। तो अगर आप लोग हर रोज ट्रेड कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, आपकी प्रोबेबिलिटी घटेगी। आप किसी भी ट्रेडर की या फिर आपकी खुद के एनालिसिस भी करो। आप लोग जब दिन का एक ट्रेड या फिर दो ट्रेड लेते हो, या फिर आप लोग जब स्टार्टिंग अपने ट्रेडिंग की होगी तो आपने ये बहुत गलती की होगी, ओवर ट्रेडिंग। मतलब क्या कि आपने जितने आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स है उससे भी ज़्यादा ले लिए। तो आप लोग देखो, जब भी आप लोग ट्रेड, एक होती है क्वांटिटी को इंक्रीज करना, एक होता है आप लोग कि आपने एक ट्रेड या फिर दो ट्रेड है उसको ही आपने इंक्रीज कर दिया। क्वांटिटी को इंक्रीज करोगे तब भी आप लोग लॉस में ही जाने वाले हो, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो रिवेंज ट्रेडिंग में हो सकता है आप लोग ज़्यादा और क्वांटिटी को इंक्रीज करो और ज़्यादा आपका कैपिटल भी उड़ सकता है। और दूसरा, आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को भी बढ़ाया, तो वो करोगे तब भी आप लोग प्रोबेबिलिटी अब बहुत हाई है कि आप लोग लॉस में ही जाओगे। आप लोग देखो ट्रेड को एनालिसिस करके, जब आप लोग एक या फिर मैक्सिमम दो ट्रेड लेते हो ना तो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रॉफिट करने की। लेकिन एक, दो, तीन, चार इस तरीके से ट्रेड ले रहे हो ना तो कितना भी कमा लो। मैंने देखा भी है ऐसे लोगों को कि एक, दो और तीन ट्रेड भी प्रॉफिट उन्होंने लिया है और चौथे ट्रेड में आके पूरा ही लॉस कर दिया। अगर आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स को बढ़ाया है ना तो प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी नहीं, उल्टा घटेगी। जब आप लोग पेपर ट्रेडिंग करते थे, हो सकता है कई साल पहले हो या फिर अभी उस फेज में हो, तो पेपर ट्रेडिंग करते थे ना तब वो चलता था कितने भी ट्रेड करो, ये जाना तो आपका मतलब वो रियल पैसा है नहीं। तो वहाँ पे सीखने के लिए, आप सीखने के लिए कर रहे हो तो चलता है। लेकिन जब आप लोग रियल मनी से आते हो तो वो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। मतलब ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड को बढ़ाने से आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। जितना कम ट्रेड होगा, मतलब जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड होगा, अदरवाइज नहीं। कि अगर सेटअप बनेगा तभी ट्रेड होगा, नहीं बनेगा तो ट्रेड नहीं होगा। वो सेटअप बनने के लिए फिर आज सेटअप बनता है तो करेंगे, अगर कल बनेगा तो कल करेंगे, नहीं बनता तो हो सकता है कि एक वीक बाद बने, तब भी पेशेंस के साथ बैठे रहेंगे। जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड होगा, अदरवाइज उस दिन को क्लोज किया जाएगा और ट्रेड नहीं होगा। ट्रेड ना करना भी एक ट्रेडिंग का प्लान है। मैंने आपको क्या बताया कि ट्रेडिंग ना करना मतलब ट्रेड ना करना भी एक ट्रेडिंग का प्लान ही है। तो ये 3 आउटडेटेड टिप्स थी, हो सकता है आप लोग फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो करना बंद करो और थोड़ा सा अलग सीखो, जिससे कि आपका टाइम और पैसे बचे। अगर आपको ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आके 1 साल से ज्यादा हुआ है तो एक एडवाइस कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के जाना, जिससे और लोगों के लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सके और उनको आपकी कमेंट से कुछ सीखने को मिल सके। ज्यादातर लोग प्रॉफिटेबल इस वजह से नहीं होते क्योंकि उनके पास में कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि इस वजह से होते क्योंकि वो लोग इन 4 मिस्टेक को करते हैं जिसकी वजह से वो लोग कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते और लॉस में ही रहते। तो अगर आपको उन 4 मिस्टेक को सीखना है और उसको इम्प्रूव करना है तो जल्दी से इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो। इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर किया है कि वो 4 मिस्टेक क्या है और उनको किस तरीके से अवॉइड करना है। तो जल्दी से इस वाली वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको उस वीडियो में मिलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता हूँ। भाई यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।